अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। तो कल हमारा टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अंदर हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर हमारे पास थे राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करके डायरेक्ट गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके ऊपर, ये भी तो एक ऑर्गेनेल है। तो लिहाजा पहले रेबोसोम्स को पढ़ते हुए जाते हैं, फिर हमारे गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर, और फिर सेम एज लाइसोसोम्स के ऊपर, क्योंकि लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तीनों का फंक्शन एक दूसरे से मतलब ये बिल्कुल सिमिलर फंक्शन करते हैं। बस एक का काम है बनाना, दूसरे का काम है प्रोसेसिंग, और तीसरा फिर अलग अलग फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास राइबोसोम्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, जो हमारे पास ग्रीन कलर में है ये उसका होता है लार्ज यूनिट, और जो हमारे पास रेड कलर में है उसका होता है स्मॉल यूनिट। तो ये हो गया हमारे पास एक लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, और ये उनकी कम्बिनेशन है, ये कंबाइन हो गए हैं। तो ये इनकी कॉम्बिनेशन फॉर्म है, या मतलब वो जब प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे या प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें उस ड्यूरेशन के दौरान ये हमारे पास इस कंडीशन में पड़े हुए होते हैं। तो ये जिन चीज़ की अटैचमेंट किया, जिसकी वजह से इनकी अटैचमेंट होती है, वो हमारे पास मैग्नीशियम आयन होते हैं, प्लस हमारे पास कुछ साल्ट बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मदद से ये अटैच हो जाता है। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, जब ये प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो हमारे पास जो लार्ज यूनिट है उसके अंदर हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, प्लस प्रोटी टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो मदद करते हैं किस चीज़ की? प्रोटीन सिंथेसिस की। जब राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे होते हैं तो उस दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स इनकी मदद करते हैं कि ये प्रोटीन बना सके। लेकिन हमारे पास स्मॉल सब यूनिट में वैसा नहीं है। स्मॉल सब यूनिट में हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, लेकिन हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं 30। वो हमारे पास 30 प्रोटीन्स होते हैं जो मदद करते हैं किस चीज़ की? उसी चीज़ की। किस चीज़ की? उसी चीज़ की, प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हमारे पास होती है किसकी मदद से? राइबोसोम्स की मदद से। तो ये उधर मदद करता है, वो उधर मदद करता है। चलो आ जाओ, देखते हैं कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास लेक्चर है आज का राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं कि डेंस ग्रेन्यूल्स फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। कहते हैं कि ये डेंस ग्रेन्यूल्स है। डेंस मतलब इसका काले की तरह का कलर है, काला कलर है। जैसे आप समझ ले कि इनका काला कलर होता है, जो ग्रेन्यूल लाइक होते हैं, और ये मौजूद होते हैं हमारे पास। ये तो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या फिर ये फ्रीली अटैच होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अच्छा, तो ये रफली स्फेरिकल होते हैं, रफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। लेकिन ये स्फेरिकल आप क्या, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, स्फेरिकल क्या होती है? स्फेरिकल गोल को बोलते हैं, लेकिन ये रफ स्फेरिकल है क्योंकि इनके इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमारे पास, ये देखो इनकी ये चीज़ें निकली हुई होती हैं, तो इनकी वजह से इसको बोल रहे होते हैं रफली स्फेरिकल। रफ स्फेरिकल होता है। तो ग्रैनुलर होता है। ग्रैनुलर तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रैनुलर क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज़। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, जिस तरह के हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर था कि वो मेम्ब्रेन बॉर्डेड ऑर्गेनेली थी, और दो लिपिड बाई लेयर थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास होती है फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कहते हैं कि हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी है, लेकिन ये ना ही प्रोकैरियोट्स में होती है ना ही ये तो हमारे प्रोकैरियोट हो गए, और यूकैरियोट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, और ये दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है वो हमारे पास ATS होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हमारे पास होता है कौन सा? प्रोटीन, वो हमारे पास होता है 70S। अब S से क्या मुराद है?
इससे मुराद हम लोगों ने देखा है कि ये जो है ना इसको कहते हैं स्वीडवर्ग, सॉरी मुझे स्पेलिंग भूल गई, लेकिन स्वीडवर्ग यूनिट इसको बोलते हैं। स्वीडवर्ग यूनिट क्या होता है, जैसे कि हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए हम इसको किसी मशीन में रखते हैं और वो मशीन इसको वाइब्रेट कराने में मदद करती है। तो जब से जो सबसे हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो उससे कम हैवी होते हैं वो यहाँ बैठ जाते हैं, हमारे पास पे प्लाज्मा सबसे ऊपर रह जाता है। ऐसे महज यहाँ पे ये प्रोसेस हमारे पास है कि ये जो स्वीडवर्ग यूनिट होता है, ये जब हम किसी ऑर्गेनेलीज को ले लो या फिर आप किसी सेल को ले लो, तो ये जो है ना हमारे पास इस इतने सेकेंड्स पर, या मतलब ये जो मशीन है ये इस टाइम पे इस चीज़ को सेटल होने में मदद देता है। मतलब ये चीज़ इतनी टाइम में वहाँ पे बैठती है, तो जिसकी वजह से इसको ATS का नाम दिया गया है। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, they are made up of almost equal amount of RNA and proteins, so that they are called as ribonucleoprotein। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे पास अगर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये दोनों हमारे पास बने हुए होते हैं क्या, ऑलमोस्ट मेड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। कहते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ RNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, सो दैट दे आर कॉल्ड एज राइबो। इसीलिए इनको जो प्रोटीन्स होते हैं जिनकी मदद से ये बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है दैट दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोलस। कहाँ पर बनते हैं, दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस हमारे पास है, कहाँ है, चलो आप लोग खुद तब तक बताओ। न्यूक्लियोलस हम लोगों ने पढ़ा था इसको, न्यूक्लियस के अंदर जो कि डबल मेम्ब्रेन मॉड्यूल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर था। इसके अंदर फॉर्मेशन होती है हमारे पास राइबोसोम्स की, यही राइबोसोम्स यहाँ पर बनते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नीचे क्या है कि ये साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियोप्लोर। अच्छा, क्या कहते हैं कि ये जब न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में आते हैं, कहाँ से, थ्रू न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोपोर्स हमारे पास होते हैं जिनसे चीज़ों की एक्सचेंज होती है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। उसके बाद आते हैं हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास पाउंड अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास राइबोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं अटैच्ड कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच पाए जाते हैं। फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। कहते हैं कि ये इस तरह से भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है तो बस वहीं पे अटैच होंगे। कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रीली भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, फाउंड पाए जाते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे पास कैविटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और कैविटी होती है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। जो इसके कैविटी को तो स्ट्रोमा बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, और इसकी कैविटी को मैट्रिक्स बोलते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी होती है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो वैसे यूकैरियोटिक हमारे पास जितने भी राइबोसोम्स हैं वो ATS होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और स्ट्रोमा या साइटोक्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पास 70S होते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं। अच्छा, लार्ज यूनिट होते हैं हमारे पास, एक स्मॉल यूनिट होता है जिसके मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया था व्हेन अटैच। अच्छा, क्या बोलते हैं कि हमारे पास जब इसको स्वीडवर्ग यूनिट इसका देखा जाए तो ये 60 पे बैठ जाता है, लेकिन हमारे पास जो स्मॉल यूनिट होता है वो 40 पे बैठ जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न मुझे खुद नहीं पता, ना ही शायद किसी और को पता होगा। तो ये एक चीज़ है कि मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको ढूंढूं, लेकिन मैंने नहीं ढूंढा। व्हेन अटैच फॉर्म्ड ATS, लेकिन ये कहते हैं कि जब ये अटैच हो जाए तो हालांकि अलग अलग जो है ना इसकी स्वीडवर्ग यूनिट 40 है और इसकी 60 है, लेकिन ये कहते हैं कि ये जब अटैच हो जाते हैं तो ये ATS बनाते हैं। तो लेट्स सपोज मतलब की बात यह है कि हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है
ATS का, ये बात कहने की है। अच्छा, हमारे पास ये हुआ लार्ज सब यूनिट, ये हुआ हमारे पास स्मॉल सब यूनिट, और इसकी अटैचमेंट हुई है मैग्नीशियम आयन से। इनको जोड़ा रखा होता है किसने? मैग्नीशियम आयन ने। मैग्नीशियम आयन ने हम इसको जोड़ा रखा होता है, और कुछ सॉल्ट बॉन्ड्स होते हैं, साल्ट के बॉन्ड्स होते हैं जो मदद करते हैं किस चीज़ की? इसको अटैच रखने में। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की बनाने में मदद करती है। जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होती है उस दौरान ये इसको अटैच करने में या एक दूसरे से चिपटने में, एक दूसरे को लगाने में मदद करती है। दे आर अटैच्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये कब अटैच होते हैं? फंक्शन के टाइम। फंक्शन इनका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये हो गया हमारे पास उसकी अटैचमेंट की रीज़न कि वो किस तरह से अटैच होते हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए। कहते हैं कि हमारे पास जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो हमारे पास मुख्तलिफ या ज़्यादा या पूली ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं। कहाँ पे? मैसेंजर आरएनए पे। ले सपोज हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ये हुआ हमारे पास एक की अटैचमेंट, ये हुई हमारे पास दूसरे की अटैचमेंट। ये कहते हैं कि इस तरह से पोली राइबोसोम्स आकर मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए पर जब अटैच हो गए तो इनका फ़ायदा क्या है और इनका नाम क्या है? इन राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं, या फिर इस जो ये चेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोलिसोम्स, या इस पोलिसोम्स के बजाय इसको दूसरा नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं पोली राइबोसोम्स। पोली मीन्स ज़्यादा, राइबोसोम्स अटैच होते हैं कहाँ पे? मैसेंजर आरएनए पे। मैसेंजर आरएनए पे इनकी अटैचमेंट हुई पड़ी है। अच्छा, सिल्वेंस कॉपी ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी प्रोड्यूस इन वेरी लेस टाइम। अच्छा, इनका रीज़न क्या होता है? जो इनकी अटैचमेंट होती है या पोलिसोम बनाने का या पोली राइबोसोम्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है? ये बोलते हैं कि हमारे पास इसका मेन फ़ायदा या इसका मेन काम या इसका बेनिफिट ये होता है कि ये सेवरल कॉपीज़ ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड, ये सेम पॉलीपेप्टाइड, ये सेम किस्म के प्रोटीन्स बनाने में सेम किस्म के सेम किस्म के ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए इसका फंक्शन होता है कि मतलब ये एक किस्म के ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर देते हैं एट टाइम, एक ही टाइम पे। क्योंकि ये ज़्यादा कॉपी बनेगा तो वो इसलिए एक ही प्रोटीन बार बार बनेगा जिसको हम लोग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसे की फॉर्मेशन होती है। और दूसरी बात, इसकी फॉर्मेशन के लिए लेस टाइम लगता है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, लेकिन मेन बात प्लीज़ सब्सक्राइब और एंड लाइक करना टॉपिक को। थैंक यू गाइस, दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे।